Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which committee was formed for the determination of boundary of India and Pakistan? इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को डिटरमाइन करने के लिए या डिमार्केशन के लिए कौन सी कमेटी फॉर्म हुई थी? तो ये थी रेडक्लिफ कमेटी. ओके. What is the minimum age required to become वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज जो रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वो है 35 ईयर्स ऑफ एज. और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको सिटीजनशिप मतलब इंडिया का सिटीजन होना अनिवार्य है. 35 ईयर्स की एज होना अनिवार्य है. And the vice president of India is the second highest constitutional office in the government of कंट्री. और फर्स्ट कौन सा होता है? प्रेसिडेंट होता है. फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट. Which of the following is a part of the electoral college for the election of president but does not participate in the proceeding for his or her impeachment? तो ये पूछ रहे हैं कि वो इलेक्शन के समय में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन अगर इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग जब होने लगता है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो ये कौन है? तो ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. आंसर इज सी. द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर ए पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हिज और हर इम्पीचमेंट. Which among the following act was known as the Anarchical and Revolutionary Crime Act 1919? तो ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रॉलेट एक्ट. ओके. और रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था? ब्लैक एक्ट, काला कानून. ओके. Which among the following is the second tier block level in the third tier system of local self governments in India? 3 टियर होते हैं तो सेकेंड टियर कौन सा है? तो इसको कहा जाता है पंचायती समिति. आंसर इज सी. ओके. 3 टियर एक स्ट्रक्चर में पहला तो होता है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, देन जिला परिषद. ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है एंड थर्ड वन इज व्हाट? जिला परिषद. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट डिफेंडर और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? अल्टीमेट डिफेंडर या गारंटर किसको कहा जाता है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट. और ये सुप्रीम कोर्ट किसके अंतर्गत? आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है. ओके. अगर किसी के इंडिविजुअल राइट को कोई ब्रीच करता है तो वो जा सकता है सीधा सुप्रीम कोर्ट अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए. By which amendment of the Constitution Article 323A Administrative Tribunal and Article 323B Tribunal for other matters in a new part 15A was inserted in Indian Constitution? तो किस अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया था? तो आर्टिकल अमेंडमेंट था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42. ओके. As per the Article 358, when the proclamation of emergency is made by President under Article 352, the freedom of guarantee in which of the following article are automatically suspended? तो मतलब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है कि जब प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 के अंतर्गत इमरजेंसी लगाता है कंट्री में तो कौन सा मतलब फ्रीडम गारंटी जो है किस आर्टिकल में दिया है जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है? तो ये है आर्टिकल 19. ओके. आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एडल्ट सफरेज? एडल्ट सफरेज को कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? आर्टिकल 326 के द्वारा. पहले जब ओरिजिनली हमारा जो मतलब वोटिंग राइट था वो 21 ईयर्स का था लेकिन जब 61st अमेंडमेंट हुआ 61st अमेंडमेंट एक्ट में 21 साल से घटाकर ये एज कर दी 18 ईयर्स की.
ओके 18 ईयर्स की एज कर दी। और ये हुआ था किसके समय में? राजीव गांधी जी के समय में हुआ था। Which of the following Constitution Amendment Act provided for reservation of seats for scheduled tribes of Nagaland, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश स्टेट असेंबलीज? तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? तो ये अमेंडमेंट एक्ट था 57th अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब था? 1987 को। इसने रिजर्व किया सीट्स फॉर एसटीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड स्टेट assemblies. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.